भैया केकेआर का तो कट गया, क्या वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप सोचो। बड़ा हरामी हो बेटा। बांग्लादेश और इंडिया क्रिकेट के मामले में अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। मुस्तफिजुर को जब आईपीएल से बीसीसीआई ने निकाला तो बांग्लादेश वालों ने भी धमकी दी कि हम भी इंडिया नहीं आएंगे। इस पूरे डेवलपमेंट पर एक वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बनाई है, जाकर जरूर देखना, मजेदार वीडियो है। पूरा मामला समझाया गया है कि अब किस तरीके से क्रिकेट इन दोनों देशों के लिए पॉलिटिक्स बन चुकी है। लेकिन यहां पर आज की वीडियो में हम पॉलिटिक्स की नहीं, क्रिकेट की बात करेंगे। पॉलिटिक्स की बात तो आपने अभी तक न्यूज चैनल पर देख ली होगी, भयंकर डिबेट देख ली होगी, सही हुआ या नहीं, क्या अब दो देश ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ हम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट या फिर एशिया कप में ही खेलेंगे, क्या अब बांग्लादेश के साथ भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब थोड़े टाइम में मिलेंगे, लेकिन कुछ जवाब ऐसे हैं जो क्रिकेट वाले हैं और क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं कि उनका जवाब बीसीसीआई दे दे। क्या है वो सवाल और इंडियन क्रिकेट फैंस इनको क्यों उठा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला सवाल, केकेआर की क्या गलती थी। देखो ये बात तो सच है कि इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई है जिसको नुकसान हुआ है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आमतौर पर यही माना जाता है कि बीसीसीआई इंडिया में आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। अगर उन्होंने किसी खिलाड़ी को आईपीएल में अलाउ किया है तो ऑक्शन में अगर उन्हें डाला है तो सारी स्क्रीनिंग करके डाला होगा। इसी हिसाब से टीम अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है कि किस खिलाड़ी को टारगेट करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। कोलकाता ने इस हिसाब से ही सोचा होगा कि पहले उनको पथिराना लेना है और अगर पैसे बच गए तो बैकअप में मुस्तफिजुर को ले लेना है, क्योंकि पथिराना की इंजरी के इशू तो रहते ही हैं। उन्होंने इस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करी और याद रखिए 14 करोड़ में चेन्नई के पास जाने वाले कार्तिक शर्मा के लिए भी कोलकाता ने अच्छी खासी बोली लगाई थी, लेकिन फिर पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने ये पैसे मुस्तफिजुर के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन अब मुस्तफिजुर नहीं खेल रहे, बीसीसीआई ने बोल दिया कि कोलकाता को रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये क्या कोई एहसान थोड़ी है, वो तो वैसे भी मिलना चाहिए। कोलकाता को पैसे भी वापस मिल जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब 9 करोड़ रुपए का वो लोग करेंगे क्या, जब कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं है। सारे क्वालिटी खिलाड़ी तो निकल गए, अब रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर रहमान की क्वालिटी का थोड़ी ना आएगा। अगर कोलकाता को पता होता तो वो पैसा बचाकर कार्तिक शर्मा पर लगा देते, लेकिन भयंकर नुकसान होगा भैया केकेआर को, और बीसीसीआई इस नुकसान की भरपाई सिर्फ एक रिप्लेसमेंट देकर करने की बात कर रही है। दूसरा सवाल है कि क्या इस सिचुएशन में अगर कोलकाता नहीं चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु होते तो भी क्या बीसीसीआई सेम काम करता। कोलकाता के फैंस बीसीसीआई के ऊपर पक्षपात का इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु होती तो वहां पर मुस्तफिजुर गए होते तो बीसीसीआई ये फैसला न ले पाती, क्योंकि उन टीमों का फैन बेस काफी बड़ा है। कोलकाता के फैंस का इल्जाम है कि कोलकाता के साथ तो बीसीसीआई वाले हमेशा ही सौतेला व्यवहार करते हैं। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर के ब्रेक के बाद आईपीएल दोबारा हुआ तो कोलकाता का एक मैच था बेंगलुरु के साथ, बेंगलुरु में जो बारिश की वजह से धुल गया था, जिसकी वजह से कोलकाता बाहर हो गई थी। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने बेंगलुरु में होने वाले सारे मैच लखनऊ शिफ्ट कर दिए। कोलकाता फैंस का पूछना है कि क्या ये काम आप पहले नहीं कर सकते थे, या फिर कर दिया था तो क्या कोलकाता का मैच लखनऊ में बेंगलुरु के साथ शेड्यूल नहीं कराया जा सकता था। इल्जाम यह भी है कि पिछली बार का फाइनल जो कि कोलकाता में होना था वो लास्ट मोमेंट पर बारिश का बहाना देकर अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। तीसरा सवाल जो कि फिर से कोलकाता फैंस पूछ रहे हैं वो ये है कि मुस्तफिजुर को आपने आईपीएल से निकाल दिया, सही किया, क्योंकि मुस्तफिजुर का जो देश है बांग्लादेश, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। लेकिन एक खिलाड़ी है जिनके खुद के चाल चलन ठीक ठाक नहीं है, पर अभी तक बीसीसीआई ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उस खिलाड़ी का नाम है यश दयाल, जो कि गंभीर क्राइम में सस्पेक्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से यश दयाल जेल भी जा सकते हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने कोई क्रिकेट भी नहीं खेली है, लेकिन आरसीबी ने उनको रिटेन भी कर रखा है और बीसीसीआई ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है। यानी अगर कानून ने अपना काम नहीं किया तो यश दयाल इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद आईपीएल में खेलते दिखाई देंगे। और कोलकाता फैंस का यही कहना है कि क्या ये बीसीसीआई को दिखाई नहीं दे रहा, क्या बीसीसीआई को इनसे दिक्कत नहीं है, बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कोलकाता के फैंस नाराज हैं और मेरे हिसाब से तो उनको नाराज होने का हक भी है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हो, आपकी क्या ओपिनियन है। चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली मिलेंगे यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।